अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अभी देखो इस एग्जांपल में क्या करना चाहिए, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम, है ना, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, अभी ये ना x1 x2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, मतलब लाइन सेगमेंट के ऊपर आएंगे, उस टाइप का एग्जांपल है। अभी देखो ये एग्जांपल, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 4x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेसर इक्वल टू 10 है, मतलब लाइन 1 इक्वल टू 10, लाइन 2 6x1 प्लस 6x2 लेसर इक्वल टू 36, और थर्ड है x1 इज लेस और इक्वल टू 6 और x1 x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट कॉर्नर। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, ये गिवन दिया है एग्जांपल, फिर से एक बार देख लेना। ओके, टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज द ग्राफिकल मेथड, वी फॉलो दिस स्टेप, डिफाइन द कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऊपर में लिखा है ना वही लिखा है, सही है। ये देखो मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू, ये एग्जांपल में लिखा है 4x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 लेसर इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन दिया 6x1 प्लस 6x2 लेसर इक्वल टू 36, डिवाइड बाय 6 कर दिया तो x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू क्या हो गया 6, थर्ड है x1 इज लेसर इक्वल टू 6 और फोर्थ है x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट रेस्ट्रिक्ट टू द फर्स्ट क्वार्टर, सही है। अभी देखो ग्राफ इज कांस्टेंट एज एन इनइक्वालिटी, जैसे ग्राफ करेंगे अभी, प्लॉट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज x1, दिस इज x2, क्लियर है। देखो वी प्लॉट द बाउंड्री लाइन ऑन ईच कांस्टेंट, जैसे लाइन वन क्या है, ईच कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 10, तो लाइन वन को लेंगे अपन x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 10, इसमें x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सही है। इसमें क्या पुट करेंगे, x1 0 पुट करेंगे तो x2 क्या आएगा 5, तो पॉइंट क्या हो गया वो 0 5, 0 5 मतलब कहां पे आएगा वो, इधर, दिस पॉइंट इज 0 5, क्लियर। देन x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 क्या आएगा 10, 10 मतलब किधर, इधर, दिस पॉइंट इज 10 0, दोनों को ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट, सही है। ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 10, सही है। अभी देखो लेकिन गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया है, x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 10, मींस फिजिबल रीजन क्या हो गया, लाइज बिलो और टू द लेफ्ट साइड, लाइज बिलो मतलब ये इसके अंदर, ये फिजिबल रीजन हो गया, क्योंकि ये 0 0 उसके अंदर डाल के देखो, x1 x2 के इसमें डालो तो 0 लेस और इक्वल टू 10 आता, मतलब दिस इज ट्रू, 0 लेस और इक्वल टू 10 आता ना, दिस इज ट्रू, मतलब ओरिजिन के तरफ वाला रीजन रहेगा, ये रीजन रहेगा, ये लाइन के नीचे, सही है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो अभी नेक्स्ट लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, मतलब ने क्या x1 इक्वल टू 0 डाला तो x2 क्या था 6, 0 6 मतलब कौन सा पॉइंट, ये दिस पॉइंट इज 0 6, नेक्स्ट x2 इक्वल टू 0 डाला तो x1 क्या था 6, मतलब 6 0, 6 0 कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पे, दिस पॉइंट इज 6 0, मतलब ये लाइन ड्रॉ करो यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट होके जाएंगी इस लाइन को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, सही है। मतलब ये लाइन होगी, ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है, means the visible region lies below or to the left of this line, below or to the left of this line। अभी देखो अभी फिजिबल रीजन, जैसे लाइन 3 x1 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 6 दिया ना, तो x1 दिस वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द x1 इक्वल टू 6, इसमें दिया है कि ग्राफ, यस इसमें ग्राफ दिया है, दिस x1 इक्वल टू 6, इस लाइन 3 क्या है, x1 दे यहाँ पे कंस्टेंट देखो, x1 लेस और इक्वल टू 6, मतलब x1 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 6 मतलब ये लाइन होगी पासिंग थ्रू कट x एक्सिस एट 6 के ऊपर, मतलब ये लाइन क्या है x1 इक्वल टू 6, सही है। तो देखो मतलब लेकिन अपने को गिवन क्या दिया, x1 इज लेस और इक्वल टू 6, लेस और इक्वल टू 6 मतलब नहीं, जैसे और एक ये ऊपर का रीजन नहीं कि ये पहले ये इनइक्वालिटी ये वाले लाइन का नहीं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है ना, मींस ये लेस और इक्वल टू 6 है, 0 0 डालने के बाद 0 0 इसमें डाला तो 0 लेस और इक्वल टू 6, मतलब नहीं कि ये लाइन के नीचे, सही है, जैसे ही ये लाइन के नीचे का कॉमन रीजन हो गया तो ये लाइन के नीचे का ये कॉमन रीजन आएगा यहीं तक, देखो कॉमन कौन सा, ये कॉमन कौन सा, ये
ये रीजन कॉमन है क्योंकि लेस और इक्वल टू, और क्यू क्यू कॉमन है क्योंकि ये 6 है, तो 6 के नीचे लेस और यहाँ पे देखो ना x1 लेस और इक्वल टू 6 मींस द फिजिबल x1 इक्वल टू 6 भी है ना ये लाइन, तो ये लेस और इक्वल टू ये भी लाइन आ गया ना, ये पॉइंट की तरफ ही आ गया सिर्फ, मींस द फिजिबल रीजन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द साइड, मतलब इसका लेफ्ट ऐसे, ये लेफ्ट मतलब कॉमन यही हो गया, अपने को सिर्फ कॉमन निकालना था उसका, तो ये कॉमन रीजन हो गया। तो अभी ये पॉइंट कौन कौन से, वर्टेक्स कौन से है, तो दिस वर्टेक्स आगे में दिए होंगे वर्टेक्स, देखो x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल रीजन टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से भी ये वर्टेक्स देखो आगे, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन की तरफ देखो अभी, द फिजिबल रीजन इज द एरिया, जैसे मैंने डायग्राम में बताया ना वो फिजिबल रीजन, ये कॉमन, the feasible region is an area that satisfied all constraints simultaneously. We find this by shading the region that is in the first quadrant and satisfied all less or equal to inequalities. Let's find the intersection point that define corner of this region. जैसे intersection of देखो ये x2 मतलब x1 equal to 0, ये लाइन मतलब कौन सा हो गया, ये लाइन मतलब x2 x1 equal to 0, और कौन सी लाइन है इसके, ये पॉइंट निकालना ना अपने को, ये पॉइंट तो हो गया। इन जनरल ने क्या डायग्राम के हिसाब से ने क्या, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे दे दो ओ, आगे दिया है कि इसको O, देखो ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, सही है, ये पॉइंट के तौर पे दिया है। जैसे ने कि अपने को डायग्राम में तो पता लग जाता ओ पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है और सी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कौन सी लाइन को, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, ये दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x1 x2 के जो वैल्यू रहेंगे वो पॉइंट बी रहेगा। तो वैसे देखो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ x1 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 10, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये सी वाला पॉइंट, मतलब सी वाला पॉइंट कौन सा इंटरसेक्शन है, x2, ये x2 लाइन है ना, x2 लाइन मतलब x1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 10, दो या फिर दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, x1 इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो x2 जो है 0.5, देन इंटरसेक्शन कौन सा इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन कौन सा लाइन आ गया, ये x1 मतलब x2 इक्वल टू 0, x1 लाइन मतलब x2 इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सा ये लाइन, ये वाला लाइन नहीं, ये जो लाइन है ना ये वाला लाइन, ओके x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है, तो वो 60 पॉइंट आ गया, देखो ये 60, देन इंटरसेक्शन कौन सा, बी पॉइंट, बी पॉइंट कैसे करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, कौन सा x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 10 है, और दूसरा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, अभी देखो इक्वेशन इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट, राइट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट, तो देखो x1 माइनस एक्स वन कैंसिल, 2x2 माइनस x2 क्या हो जाएगा x2, और राइट हैंड साइड में 10 माइनस 6 4, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी 4, तो x2 इक्वल टू 4 आइदर वन ऑफ दिस इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 में, तो x1 प्लस 4 इक्वल टू 6 मतलब x1 आ गया 2, मतलब ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी क्या आ गया 2,4, अभी आगे वर्टिसेस, मतलब फिजिबल रीजन इज अ पॉलीगॉन विद फॉलोइंग कॉर्नर पॉइंट, ओ पॉइंट है 0 0, ए वर्टेक्स 60, बी वर्टेक्स 24, सी है 05, तो ये फिजिबल रीजन, अभी आगे नोट करके कुछ लिखा है देखो, लाइन x1 equal to 6 passes through 60 but does not form a additional vertex because the region is a further limited by x1 plus x2 less or equal to 6 which intersect x2 equal to 0 at 60, the corner point 62, the intersection of x1 equal to 6 and 2x2 plus x1 plus 2x2 equal to is not a feasible because 6 plus 2 equal to 8 which violates x1 plus x2 less or equal to 6, सही है, इसलिए ना इसको ना मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 6,2, ये 6,2 ने क्या इसके अंदर डाला x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 6, इसके अंदर सेटिस्फाइड करता कि 8 आता है यहाँ, इसलिए ये पॉइंट ये फिजिबल रीजन के अंदर नहीं, मतलब डायग्राम में दिख ही रहा है वो बाहर है, फिजिबल रीजन के अंदर नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी देखो इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच वर्टेक्स ओ बी, ओ ए बी सी के ऊपर, जैसे देखो सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है z इक्वल टू 4x1 प्लस x2, 4x2, अभी 0 0 पुट करेंगे, 0 0 किसमें x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 इसमें, तो z क्या आ गया o पॉइंट के ऊपर 0 आ गया, देन a वर्टेक्स क्या है 6 0, मतलब x1 इक्वल टू 6 x2 इक्वल टू 0, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन में, तो z की वैल्यू क्या आएगी 24, देन बी पॉइंट की में x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 4, इसमें पुट करो, तो z की वैल्यू कितनी आएगी पॉइंट बी के ऊपर 24, देन पॉइंट सी के 0 5, x1 0 x2 5, तो 4 0 प्लस 4 5 इक्वल टू 20,
वी डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम ऑफ जेड। अभी इसमें मैक्सिमम ऑफ जेड क्या है, देखो 0 24 24 20, 24 24 दो बार, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 24 एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट टू डिफरेंट पॉइंट, है ना, टू डिफरेंट वर्टाइसेस, एक ए और दूसरा बी। मतलब ए क्या है 60 और बी क्या है 2,4। दिस इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब क्या है, देयर आर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सही है, देयर आर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये चीज याद रखो। मतलब इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन रहेगा, मतलब x1 x2 की वैल्यू। और वो मल्टीपल ऑप्शन सॉल्यूशन कौन से लाइन, मतलब ये जो बीसी है ना, ये बीसी जो लाइन है ना, ये बीसी लाइन, ये बीसी लाइन के पूरे पॉइंट रहेंगे। सही, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 60 and 24 will also yield the maximum objective function value. This line segment is a part of the constant x1 plus x2 equal to 6, मतलब ये x1 plus x2 equal to 6 की लाइन है ना, पार्ट ऑफ द कंस्टेंट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दी है, ये डायग्राम है ना, वैसे ही है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर z इक्वल टू 24 पूरा, बी से लेके ये ए पॉइंट तक, सॉरी बी से लेके ए पॉइंट तक, ए पॉइंट सही। सो x1 x2 एक्सिस फॉर्मिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये लाइन सेगमेंट दिया है x1 प्लस टू x2, ये ना कनेक्टिंग, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है जैसे मैंने ग्राफ फाइंड किया। एक बार वैसे पढ़ लेना, मतलब x1 इक्वल टू 6 कौन सी, देखो वर्टिकल लाइन है। So feasible region bounded by these vertices, ये देखो bounded by these vertices है कि नहीं, ए बी सी डी, सॉरी 0 ओ ए बी सी से। सही है, तो कंक्लूजन क्या निकल गया इसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 24 इज अचीव्ड एट एनी पॉइंट x1 x2 on the line segment connecting the point, so 2 4 and 6 4, the line segment is defined by this one। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या है 24 एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगी इसमें, क्योंकि 6024 दोनों के ऊपर 24 आ रहा है, मतलब देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है, x1 x2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगी। सो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 24। नेक्स्ट